अब क्रिप्टो करेंसी पर हम बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो 2 दिन पहले बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, पूरी दुनिया में इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत से ममालिक में तो ऐसा है कि गाड़ियां तक आप बाय कर सकते हैं इस क्रिप्टो डिजिटल करेंसी से, और इसको रेगुलराइज कर दिया गया है, इसको लीगलाइज कर दिया गया है, और वो शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ख़ास तौर पर कोरोना के दिनों में जब लोग घरों में थे तो एक रिपोर्ट सामने आई कि यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी दिनों में मिलियनेयर्स बन गए। और पाकिस्तान में अभी तक ना तो क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी जो है वो लीगलाइज हुई है, ना ही रेगुलराइज हुई है। बहुत सी इस पर बातें भी हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग आज भी ममनुआ है, स्टेट बैंक की तरफ से इस पर इजाज़त नहीं दी गई। तो रातों रात 2 दिन पहले लाखों लोगों के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। तो ये मार्केट क्रैश हो गई, किस तरह हो गई, और पाकिस्तान में अभी तक इसको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया, या करना भी चाहिए या नहीं करना इस पे आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं कि हम इसमें ट्रेडिंग करें, और क्योंकि पैसे कमाने का आसान तरीका भी है और बहुत अपीलिंग भी है, बहुत अपीलिंग, अट्रैक्टिव है। कोई भी इस तरह की चीज होती है, चाहे सबसे पहले जमील ने खैर बहुत अच्छा और बताया, लेकिन इन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्रिप्टो है क्या। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज क्रिप्टो, और इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है क्रिप्टो एक्सपर्ट ऑन अब्बास ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा ऑन, सबसे पहले तो आसान अल्फाज में देखने वालों को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज क्रिप्टो। जमील थोड़ी एडवांस स्टेज पे चले गए कि होनी चाहिए लीगलाइज या नहीं होनी चाहिए, अट्रैक्टेड क्यों हैं लोग, क्यों खरीदना चाहते हैं या क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बेसिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है, इसको आप ए से स्टार्ट करें, हमें पहले तो बता दें। हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है जी, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और किस्से कहानियां सुन के आए हैं। एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया। अब किसी भी चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे प्राइमरी और पहली चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले दौर में उसकी क्या डिमांड और रेलेवेंस हो। अगर तो वो पब्लिक में डिमांड और रेलेवेंट होगा तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। अब वो प्रोडक्ट इन डिमांड और रेलेवेंट एक ही सूरत में होगा अगर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा तो। और क्रिप्टो करेंसी की आज अगर पाकिस्तान में आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लें कि फलां क्रिप्टो करेंसी में क्यों सरमायाकारी की, ये क्रिप्टो करेंसी क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या इसका प्रोडक्ट क्या है, तो लोगों को नहीं मालूम, लोगों को नहीं पता। अब सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या, और एक सादा सी मिसाल देके मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ग्रोसरी स्टोर है जिसका नाम है AYZ या ABC ग्रोसरी स्टोर। ठीक है। अब ये ग्रोसरी स्टोर अपनी दुकान के बाहर एक काउंटर लगाता है और लोगों को बोलता है कि मेरी दुकान से किसी को अगर कोई सामान चाहिए तो सबसे पहले वो मेरी दुकान के बाहर जो काउंटर है उससे मेरा ABC टोकन खरीदे। अच्छा। और मेरी दुकान से जितनी भी खरीदारी होगी वो उस टोकन के जरिए होगी। तो अब लोग आएंगे, उसका टोकन खरीदेंगे और उसकी दुकान से खरीदारी करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे वो जो टोकन है इसके 2 तरह के खरीदार हो। एक तो वो खरीदार होगा कि जिनको उसकी दुकान का सामान चाहिए, इस वजह से वो टोकन खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। दूसरा खरीदार वो है जो बाहर खड़ा होकर ये देख रहा है कि इस बंदे की दुकान चल रही है और आज इस बंदे का ये जो टोकन है कि जिस टोकन के जरिए इसकी दुकान से सामान खरीदा जाता है, आज इसका ये टोकन 10 रुपए का एक है तो कल को इसकी सेल्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, यही टोकन 20 रुपए का एक हो जाए। तो एक साथ बहुत तो आज सस्ती कीमतों पे इसका टोकन खरीद लिया जाए। अरे वाह, ओके। तो एक तो उस दुकान की चीजों के इस्तेमाल करने वाले को वो टोकन चाहिए, दूसरा इन्वेस्टर जो बाहर खड़ा होकर उसकी चलती दुकान को देख के अंदाजा लगा रहा है कि कल को ये मजीद चलेगी, उसको उसका टोकन चाहिए। तो बाइंग होगी, उसकी डिमांड बनेगी और ओवरऑल उसके टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर टोकन है ये उस दुकान की क्रिप्टो करेंसी। अच्छा। अब अगर एक इन्वेस्टर ने ABC टोकन या ABC क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो उसके लिए ये जानना लाजिम है कि ये टोकन का इस्तेमाल क्या होता है। उसको देखना है कि ये टोकन जिस दुकान की सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इस टोकन की वैल्यू इस दुकान की सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो उसको सबसे पहले उस दुकान को असेस करना है कि वो दुकान कैसा परफॉर्म कर रही है। और अगर उसे लगता है कि वो दुकान आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करेगी तो तभी वो उसके टोकन में सरमायाकारी करे। और उस दुकान में है क्या?
कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, उस दुकान में है क्या उस दुकान में वो सामान पड़ा है जो जिसकी रेलेवेंट है। हाँ। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब ये जो दुकान वाला है, इसने ये जो टोकन लॉन्च किया है, अब ये इतने टोकन इशू कर रहा है, हर कोई इससे टोकन खरीद रहा है, इन्वेस्टर खरीद रहा है, आप खरीद रहे हैं, फिर आपने खरीद का आपको दे दिया, आपने खरीद को आपको दे दिया। अब इस दुकान वाले को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर ये सारा हिसाब किताब कर ले। ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को ब्लॉकचेन बोलते हैं। ओके। जिसमें हर ट्रांजैक्शन जी कोड की शक्ल में, ब्लॉक की शक्ल में उस सॉफ्टवेयर पे स्टोर हो जाती है। और मिसाल के तौर पे आपने उस काउंटर से टोकन लिया, आपने लेके उनको दिया, उन्होंने मुझे दिया, तो ये तीनों ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स की शक्ल में उस सॉफ्टवेयर पे स्टोर हो जाएंगी और हर ट्रांजैक्शन दूसरी से चेन की तरह लिंक होगी। तो इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं। दैट इज क्रिप्टो करेंसी। अब स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ऑफर कर रही है। ऐसे ही है। आप देखते हैं कि वो कंपनी फूड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, कुछ भी है, और आप देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट की अगर डिमांड है और आने वाले दौर में उसकी रेलेवेंस होगी, उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई कंपनी है जो डिजिटल स्पेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही। ओके। अब सबसे पहले इन्वेस्टर को देखना है वो जो जिस क्रिप्टो करेंसी को वो खरीद रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक शेयर की तरह है। जिस क्रिप्टो करेंसी को वो खरीद रहा है, जिस कंपनी ने ये क्रिप्टो करेंसी बनाई है, डिजिटल स्पेस में वो क्या ऑफर कर रहा है या क्या प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, और क्या उसके प्रोडक्ट और सर्विस का डिजिटल स्पेस में इस्तेमाल है भी सही या नहीं। अब यहां पे एक और पॉइंट आ जाता है बड़ा जबरदस्त के, देखिए स्टॉक मार्केट दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उन कंपनीज का प्रोडक्ट आपको हर बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो डिजिटली लिटरेट है या नहीं है, उसको उसके लोकल सुपर स्टोर की शेल्फ पे भी नजर आ जाएगा। स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपकी रोजमर्रा जिंदगी में है, मगर 7.5 अरब आबादी में से कितने % लोग हैं जो डिजिटल और ऑनलाइन स्पेस को यूज करते हैं? कम है। मतलब ये YouTube, Facebook देख लिया, ये एक अलग बात है। करोड़ों में होंगे शायद। करोड़ों में होंगे। करोड़ों में। इसका मतलब है, पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले में या बाकी मार्केट्स के मुकाबले में क्रिप्टो करेंसी एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास, उसकी ऑडियंस वैसे ही थोड़ी है। अच्छा। और दूसरी बात, फिर कोई भी न्यूज आती है, कोई भी माइक्रो फैक्टर बनता है, मार्केट क्रैश कर जाता है। और ये मार्केट बहुत नई है। आज अगर बिटकॉइन की वैल्यू क्यों है? बिकॉज इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं है। यानी अगर आपके पास, एक इन्वेस्टर के पास पैसे हैं, वो अपार्टमेंट लेता है, घर लेता है, वो उसको किराया देता है, स्टॉक्स बाय करता है, वो उसको डिविडेंड देता है, यानी उस चीज में इन्वेस्ट करे जो कुछ बना के आपको दे। बिटकॉइन क्या बना के देता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ये डिजिटल गोल्ड है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और सब लोग कहते हैं फिर गोल्ड की भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आप सोना खरीदते हैं ज्वेलर से जाके, पड़ा वो कुछ आपको कमा के तो नहीं देता। लेकिन गोल्ड ने अपनी इररिप्लेसेबिलिटी को पिछले 5000 साल से मनवाया है। बिटकॉइन को बने 12 साल हुए, तो बिटकॉइन को आप अगले कम से कम अगर 5000 साल नहीं देने, 50 साल तो दे। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से जो है वो 2 सवाल मेरे जहन में आए हैं। एक तो आपने जिस तरह स्टोर की एग्जांपल दी कि आप कॉइन खरीदें और फिर देखें वो कॉइन क्यों खरीदा जा रहा है, उसको रेगुलराइज करना क्यों ज़रूरी है, वो दुकान कितनी चल रही है, और वो कॉइन लेने वाले को फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। देखिए ये सब डिजिटल है, ये सब जो है वो आपके दिमाग में है, आपके हाथ में कुछ नहीं, ठीक है। आप देखें कि मेटावर्स, NFTs, ये तमाम जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं अब इसको, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो में होती है। ठीक है, हाँ। क्रिप्टो के अलावा वो किसी भी दूसरी करेंसी में है ही नहीं। आपने NFTs खरीदने हैं, बेचने हैं, आपने मेटावर्स पे का। अच्छा, ये वर्ड्स मैं उन बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि आजकल बहुत इन है, बहुत इन है, इतने इन हो चुके हैं आज के। आजकल तो मुझे लगता है कि फोन में देखते ही यही रहते हैं आजकल के नौजवान। लेकिन ये गैर कानूनी भी है। इसके अलावा आप देखें, हमारे मुल्क में तो वैसे ही नेट के बड़े मसाइल हैं, ठीक है। अगर आपका जो है वो स्विच ऑफ हो जाए नेट, ठीक है, आप किधर जाएगी आपके सारे पैसे और डिजिटल करेंसी और इंटरनेट का इतना इस पे नहीं है, मतलब वो नहीं है कि नेट स्विच ऑफ हो जाए। देयर आर सो मेनी वेज। मेन चीज इसमें देखने वाली 5G पे नहीं गए, 5G पे नहीं गए। मेन चीज देखने वाली ये है कि देखिए एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे आपको पता होगा, आज से अगर 1-1.5 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी, मतलब चौथी बड़ी डाउनलोड की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिप्टो रिलेटेड थी।
अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर पिछले साल एक सर्वे के मुताबिक 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है क्रिप्टो करेंसी में। और उसमें से एक कंपनी ने कितना बड़ा धोखा किया जो कि फेक वो मनी स्कैम था और Scam था, yes, exactly. नोटेबल बात यह है कि ये जितने लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट की किस्से कहानियां सुन के मार्केट में आते हैं, इन्होंने किस्से कहानियां सुने हैं इन्वेस्टर्स के, लेकिन आज पाकिस्तानी ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा पड़ गया, तो मतलब इसकी ट्रेडिंग ज्यादा स्टार्ट हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोटेबल ये है कि देखें, अगर आप पिछले 100 साल की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो हर 8-10 साल के बाद दुनिया खत्म हो रही है वाला फेनोमेना मार्केट में आता है। 2008 का रिसेशन आया, उसके बाद 1987 का रिसेशन आया, लेट 90s में स्टॉक बबल बस्ट हुआ। यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हर 8-10 साल के बाद एक आपको इवेंट मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि बस दुनिया खत्म हो रही है, क़यामत आने वाली है। लेकिन यही वो वक्त होता है जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और रिच एक्चुअली इन्वेस्ट and they start to pump the market, और वो वहां से एक्सेसिव बाइंग अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सॉरी, ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल मेरे ज़हन में आया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग है, अगर आप डॉलर्स में कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी मुल्क से कर रहे हैं, तो आप पाउंड्स में कर रहे हैं या पाक रुपीस में, ज़्यादातर डॉलर्स में होता है, ठीक है। तो क्रिप्टो डिजिटल करेंसी लाने वालों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हम जिस तरह ग्लोबल विलेज पूरी दुनिया बनती जा रही है, तो करेंसी भी एक ही होनी चाहिए और उसकी ट्रेडिंग भी जो है वो एक ही तरीके से होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर 20,000 से ज्यादा कॉइन्स क्यों मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिए? उसकी वजह देखें, ये उनका सोच उनकी थोड़ी डिफरेंट है। जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है, इसकी सोच ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी करेंसी हो कि ना तो उसकी कदर में इजाफे और कमी का तयन कोई तीसरा करे, और ना उसका कंट्रोल किसी तीसरे के पास हो। आज जो आपके पास पाकिस्तानी रुपये या डॉलर है, आपने अगर किसी को वो देना है, आपको 10 जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो देखिए, इन्वेस्टर्स के हाथ में है ना उनकी कीमत का तयन करना। आप देखिए कि NFTs में बड़ी बड़ी कंपनीज जब किसी एक को बाय कर लेती हैं, तो $2 वाली चीज $200 की हो जाती है, तो वो कर रही है ना कंट्रोल। तो वो आम देखें, वो पब्लिक डिमांड बना रही है ना, रेगुलेटेड। जैसे आपकी जो फियाट करेंसी है, उसकी जो डिमांड है या उसकी वैल्यू का तयन तो आपका सेंट्रल बैंक कर रहा है। वो दे आर प्रिंटिंग इट क्रेजी, वो उसे छापते जाएंगे, उसकी वैल्यू की जितना मर्जी ले जाएंगे। डॉलर के साथ भी मतलब वो जो कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स वाली गेम है वो इसमें भी है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक से हम अलग हो जाएं, लेकिन आप ये देखें कि आप इंडिविजुअली लोगों के उसमें आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स आपको कंट्रोल कर रहे होंगे और आपकी करेंसी इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये भी एलिमेंट इसके ऊपर होगा। मगर ये जो रीसेंट क्रैश मार्केट का, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्रैश है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, आज इंटरनेट अगर आपके घर में नहीं हो तो आपको वही फील आता है जैसे लाइट नहीं है, बिल्कुल, बिजली नहीं है, आपको वही फीलिंग आती है। इंटरनेट के बगैर आज हमारे घर के बड़े भी नहीं रह सकते। True. जवान तो अपनी जगह पे, बिल्कुल, बड़े भी नहीं रह सकते। इंटरनेट आज इतना ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। 1995 में बिल गेट्स से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज इंटरनेट, तो आगे से उसका जवाब था, इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। और आप देखें 1995 यानी 15, 20, 25 सालों के अंदर इंटरनेट ने आज टोटल ऑक्यूपाई कर लिया है इवन हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारे लाइफस्टाइल्स को। और दुनिया में आज जितनी भी सेल्स हो रही हैं, रिटेल सेल्स, उनका 10% आज इंटरनेट सेल्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटरनेट को तकरीबन 20 से 25 साल लग गए पूरी दुनिया की टोटल रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर करते करते। अब आप आ जाएं करेंसीज की तरफ और मनी की तरफ। आज पूरी दुनिया में जो अवेलेबल मनी सप्लाई है वो तकरीबन $100 ट्रिलियन है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी का आज का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 700-800 बिलियन डॉलर होगा, ठीक है। अब अगर आने वाले, और इसको बने हुए 12 साल हो गए हैं, आने वाले 10-15 सालों में जिस तरह से इंटरनेट ने 20-25 सालों में रिटेल सेल्स के 10% को एक्वायर किया, अगर क्रिप्टो करेंसी टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई के 10% को एक्वायर कर लेती है तो इसका मार्केट कैप तकरीबन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर होगा, जिसका मतलब है इथेरियम ऑटोमेटिकली आपको $20,000 के ऊपर मिलेगा और बिटकॉइन जो है वो आपको बहुत हाई प्राइसेस के ऊपर मिल सकता है। ये पर्सपेक्टिव है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टर को, कोई भी इन्वेस्टर है, उसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टर याद रखें कभी भी किसी मार्केट से लॉयल नहीं होता। मसला पाकिस्तान में यहाँ पे ये है कि हमें क्रिप्टो करेंसी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर नहीं बनना, आपने इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में क्या करेगा? 1 लाख रुपया है, 25% 40% स्टॉक्स में देगा, 30% क्रिप्टो में देगा, कुछ रियल एस्टेट करेगा। तो यू हैव टू बिकम एन इन्वेस्टर, नॉट अ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर। अच्छा, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जो यंगस्टर्स की मैंने मिसाल दी कि वो बहुत क्रेज हो चुका है बेसिकली क्रिप्टो का, तो वुड यू एग्री कि स्टॉक्स आज भी बेहतर है?
स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो देखें लाइट और इंटरनेट का वैसे ही बहुत मसला है, और पूरी दुनिया, आपने बिल गेट्स की एग्जांपल दी, तो आज की ताज़ा मिसाल इलॉन मस्क है, जो उनका जो सैटेलाइट वाला एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और पूरी दुनिया जो है, जब इंटरनेट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर भी हम पाकिस्तान देखें, आप 15-20 साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम आज भी पीछे हैं 15-20 साल इन सारी चीज़ों में। तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, डू यू थिंक कि स्टॉक्स आज भी बेहतर हैं और क्रिप्टो की तरफ ना जाया जाए? देखिए, बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी के प्रोडक्ट के जो सारफीन हैं, उनकी निस्बत स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट के सारफीन बहुत ज़्यादा हैं। आज भी स्टॉक मार्केट की कंपनीज के प्रोडक्ट की ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। आई एम प्रो क्रिप्टो, लेकिन मैं ये कहता हूं एक इन्वेस्टर को, पहली बात तो ये है कि मार्केट में आना चाहते हो, इस बात का तायुन करो, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। बिकॉज जो मार्केट में आप आए हो, किससे कहानियां उन लोगों के सुन के आए हो जो इन्वेस्टर थे, ट्रेडर नहीं थे। बिल्कुल। पहली तो ये तायुन करो इस बात का। अगर आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में आते हो तो फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक ही बास्केट में बिल्कुल मत रखो। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट गिरावट का शिकार क्यों है और क्यों क्रैश कर गई है, इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि 2021 में हमने देखा कि बड़ा बूमिंग टाइम था, ऑल्दो इट्स नॉट लीगल इन पाकिस्तान, लेकिन हर जगह इसकी बात हो रही थी, और बहुत एक पीक का जो है ना, वो गोल्डन टाइम था, और बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। जैसा जमील ने भी बताया कि बहुत सारे नौजवानों ने जी बहुत पैसे कमाए। अभी गिरावट का शिकार क्यों है? देखिए, माइक्रो फैक्टर, जब भी मार्केट में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट मल्टीपल टाइम्स क्रैश हुई है, माइक्रो फैक्टर कई मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें, अच्छा जी, बाइनेंस और FTX, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, FTX दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सचेंज है, इन दोनों का इशू था, मसला था, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्रैश कर गई। सबसे ज्यादा नोटेबल बात यहाँ पे ये है, आप दुनिया की कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, जब इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही होती हैं तो उनमें ट्रायल एंड एरर होता है। जब ये आप देखें, जब नए जहाज आए थे और एविएशन ये जो है इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था, आज से 30 साल पहले जो क्रैश रेट था जहाजों का, आज कम है, पहले ज्यादा होता। बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और स्टॉक मार्केट को आप देख लें, मल्टीपल टाइम्स क्रैशेस हुए। क्रिप्टो करेंसी को हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये बहुत नई मार्केट है, इसको 12 साल हुए हैं बने हुए, दैट्स व्हाई ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। नंबर 2, नंबर 3 ये कि क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टर है वो स्टॉक मार्केट और बाकी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस के इन्वेस्टर्स की निस्बत ज्यादा इमेच्योर और नाइव है। स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मिलेगा, बिल्कुल, जो थोड़ी सी रिसर्च करके जाता है, उसको पता है यार मैं ये कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो वो दुकान में जाके उस कंपनी के प्रोडक्ट को घर लाके टेस्ट भी करेगा कि ये कंपनी साबुन कैसा बनाती है, चेक तो करूं, अगर मुझे नहीं पसंद आया, लोगों को नहीं पसंद आएगा, लोगों को नहीं आएगा, तो मैं इस कंपनी का इन्वेस्टर क्यों बनूं? क्रिप्टो करेंसी का ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो किससे कहानियां सुन के बने और सोशल मीडिया देख के बने। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वुड यू एग्री विद मी कि ये जो दुनिया में एक जंग चल रही है, सरमायादारी की जंग चल रही है और पावर गेम चल रही है, खास तौर पर यूक्रेन वॉर का कितना इम्पैक्ट हुआ यूरोप पूरे पे, और अमेरिका वर्सेस यूरोप चल रहा है, और तीसरी मार्केट है हम, जिसमें 2 बड़ी कुव्वतें हैं, फाइनेंशियली चाइना और दूसरा रशिया। तो बेसिकली जो 3 हिस्से और ट्रायंगुलर जो जंग चल रही है, अभी हम प्रॉपरली तो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बेसिकली यूरोप और अमेरिका जो है उसमें सरमायादार एक दूसरे को, एक रात कोई किसी को गिरा रहा है तो अगले दिन कोई किसी को उठा रहा है, और ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि स्टॉक्स में भी हम देखते हैं बहुत अपसेट्स हो जाते हैं। 2008 का अमेरिका का रिसेशन आपको याद होगा, और अभी रिसेंटली यूके का रिसेशन आप देख लें कि स्टेट मार्केट भी, स्टेट जो है वो भी एक क्रैश के दहाने पे ही है। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में भी क्रिप्टो पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर लेना, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना सही है? देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एज एन इन्वेस्टर आप किसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट लॉयल टू एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास। हाँ, कन्विक्शन अपनी जगह। देखिए, आपको अगर बिटकॉइन के फ्यूचर के ऊपर कन्विक्शन है, अब वो फ्यूचर उसका कल को 10 साल 15 साल आप उसको दें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप इन्वेस्ट कर दें। आप चूंकि प्रो हैं क्रिप्टो, तो इसलिए मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें क्रिप्टो के जीतने के बहुत कम चांसेस हैं? बेशक 20 से 40 साल भी हो जाएं। नहीं, देखिए, क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो ये समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं एक लफ्ज़ में क्रिप्टो करेंसी को आपको एक्सप्लेन करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर है जो कि करेंसी बनना चाहता है और गवर्नमेंट उसको बनने नहीं देती। बिल्कुल, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया के 20% लोग अपनी 5% नेटवर्थ को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लें तो कितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो शायद बैंकरप्ट हो जाए। तो गवर्नमेंट्स के लिए एक थ्रेट ऑब्वियसली है, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट अपनी आवाम को जो कंट्रोल कर रही होती है उसका सबसे बड़ा जो वेपन है उसकी करेंसी है। बिल्कुल। और क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट की पैसे या करेंसी की कदर में कमी और इजाफा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के और कम करके ये जो सलाहियत है इनके पास उसको अफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और ये सेंट्रल बैंक्स ये उस तरह से उसको फलने फूलने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम का प्रेशर इन सब के ऊपर आ जाता है। अवाम ओवरराइड कर जाती है। बेसिकली हम अवाम का चाह रहे हैं आपकी मदद लेके, क्योंकि आपने सोने की एग्जांपल दी 5000 साल पुरानी, ठीक है। तो आप देख लें कि ट्रेडिंग का आज तक दुनिया में जब से दुनिया बनी है और ट्रेडिंग बार्टर से लेके और फिर करेंसीज और कैसे कैसे पूरी ये फॉर्मेशन हुई, तो उसमें फिजिकल चीज को ही माना जाता है। नहीं देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि डिजिटल एसेट भी आज एसेट है। इसके ऊपर तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। आई मीन, आप कितने ऐसे लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेबसाइट डोमेन्स बेचते हैं, तो डिजिटल एसेट भी एसेट तो है, इस पे तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। देखिए एक चीज है, आपके पास कोई फिजिकल, जिससे जमील ने भी कहा, कोई उसकी फिजिकलिटी नहीं है उसमें। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि एज एन इन्वेस्टर आप ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट और कन्विक्शन में फर्क है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल। एंड देन देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल हु सेज कि दिस इज अ स्कैम ऑल टुगेदर। नहीं, it's not a scam, but you have to understand कि having conviction on something and trusting something, ये दो मुख्तलिफ चीजें। आपने ट्रस्ट किसी भी चीज पे नहीं करना है एज एन इन्वेस्टर। हाँ, कन्विक्शन आपको उसके फ्यूचर पे है कि कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इस कन्विक्शन के ऊपर अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज आप एलोकेट कर दें उस पर्टिकुलर एसेट को। तो ये इतना बड़ा याद रखते, देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई भी मार्केट क्रैश हो रही है ना, तो एज एन इन्वेस्टर आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बिल्ड होना चाहिए कि किसी एक मार्केट या किसी एक चीज के क्रैश होने के ऊपर आप रोड पे ना आ जाओ। और कितने ऐसे लोग हैं, मुझे पर्सनल, आई स्पोक टू पीपल, दे सेंड मी एन ईमेल। एक बंदा मुझे मिला, कहता है ही इवन सोल्ड हिज हाउस एंड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। उसने तकरीबन अपना घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, एंड ही वाज लाइक यार मैं क्या करूं, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चला गया हूं। बिकॉज आप देखें कि पिछले साल पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की क्रिप्टो, और मजे की बात है ये इन्वेस्टमेंट तब की जब क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई के ऊपर थी, क्योंकि हमें यकीन तब आया कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है और ऊपर जाएगी। अब ये एक और बहुत बड़ी गलती कि इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी तो किसी चीज में तभी है ना जब उसकी रेट गिरा हुआ है। एग्जैक्टली, अब तभी उसको, लेकिन हमें यकीन तब आता है जब उसका रेट उठ जाए और वो रेडी हो रिवर्स होने के लिए। तो आपका ये ख्याल है कि इस टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय क्रिप्टो? आई थिंक हम पाकिस्तान में तो दिस इज नॉट लीगल, तो अगेन नहीं, इसकी इट्स इन ग्रे एरियाज, पहली बात। और दूसरा ये है कि अगर आप क्रिप्टो एक्वायर करके लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इससे बेहतर है आप सोना रख लें। हाँ, अगर आपने बाइंग ही करनी है, बाइंग और इन्वेस्टमेंट ही करनी है, अगर आपने कि जो रिटर्न, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मार्केट कैप अगर बढ़ जाता है और टोटल अवेलेबल मनी सप्लाई के 8-10% को एक्वायर कर लेता है, जो रेट ऑफ रिटर्न क्रिप्टो ने प्रूव किया है वो फिर आपको और किसी चीज में एज सच शायद मिले ना। तो बट अगेन, लाख रुपए आपके पास है, 10 लाख रुपया है, आप एक सर्टेन परसेंटेज ऐड कर दें। अगर मैं सिंपली एक क्वेश्चन करूं सॉरी ना, कि लालच से ज्यादा ये कुछ नहीं है, तो आप डिसएग्री करेंगे मेरी स्टेटमेंट से भी? नहीं, लालच नहीं। अगेन मैंने फिर भी, हाँ, अगर आपके पास टोटल 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप 5 में से 4 लाख रुपया क्रिप्टो में डाल रहे हैं तो फिर शायद यू आर बीइंग ग्रीडी। लेकिन अगर आप जो है वो इक्वली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर 5 लाख है तो उसमें से कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? फिर मैं फाइनेंशियल, देखिए आपने फाइनेंशियल मार्केट में जा रहे हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास दो बड़ी चीजें आ रही हैं, आपके पास ये स्टॉक्स हैं, आपके पास बॉन्ड्स हैं, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा होगा। मेन चीज क्या है कि कोई भी बंदा जो मार्केट में आना चाहता है उसने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर नहीं बनना, उसने इन्वेस्टर बनना है। एंड एनीथिंग दैट ही फील्स के कल को उसकी वैल्यू होगी, उसमें उसने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना। अच्छा, एक ही जगह पे सारा पैसा ना, देखिए होता नॉर्मली क्या है कि हम लोगों को हम लोग मार्केट क्या करेगी इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए मार्केट जो मर्जी करे, क्योंकि वो जो भी करेगी हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। उसके रिएक्शन में हमारी तैयारी क्या है,
हम क्या कर रहे हैं? तो फिर इसका मतलब है मार्केट हमें कंट्रोल कर रही है ना, हम तो मार्केट हम कंट्रोल तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और बादशाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत अच्छी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन रही और मैं और जमील ने बहुत सारे सवाल पूछे क्योंकि जमील के दिमाग में सिंस ही नोज सो मच अबाउट दिस क्रिप्टो करेंसी और इतना कुछ हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली मैं प्रो क्रिप्टो नहीं हूँ, या तो मैं जो लोग भी आई एम प्रो क्रिप्टो। अब आप यार, और बहुत अच्छे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन Exactly. देखिए समझने की बात सिर्फ इतनी है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि इन्वेस्ट करना है तो डिफरेंट जगहों पे करें, ये नहीं कि एक ही चीज की तरफ आप लाइक क्रिप्टो अगर आपको दिनों में मिलियनियर बना रही है तो आप उधर ही कर दें, घंटों में आपको जो है ना वो जीरो पे और ट्रेडिंग है, वो बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो सारे के सारे आप एक चीज पे इन्वेस्ट ना कर दें, मतलब थोड़ा सा बैलेंस करें, आप सोचें कि कहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए और क्रिप्टो जो है उस पे तो मेरा नहीं ख्याल के देखिए क्रिप्टो अगर इतनी ही कामयाब हो या पिछले 10-15 सालों में जितना लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया है और बकौल हमारे एक्सपर्ट अगर आने वाले 20 सालों में भी ये ज़रूरत भी बन जाती है अगर लोगों की, तो फिर भी आप देखें कि कितने ममालिक इसमें एक लास्ट चीज मैं कहूंगा, आज 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं, और अगर आप जाएं और जाके चेक करें हर 15 मिनट और 10 मिनट के बाद नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है जी। तो एक और एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए कि मेन स्ट्रीम में काम करें। बहुत सी क्रिप्टो आपको सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर सुनने में मिलेगी, सिर्फ मेन स्ट्रीम जो 8-10 क्रिप्टोज हैं, अगर करना भी है आपने उसमें काम करें और इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको बहुत बड़ा स्किल चाहिए उसके लिए, वो पहले सीखें उसके बाद ट्रेडिंग के लिए तो 24 घंटे आपको आंख लगानी पड़ेगी, नहीं, आपको सीखना और उस पड़ता है, पूरा बहुत मेहनत सीखना चाहिए। पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा क्विकली अगर आप मुझे बता दें ये जो 20,000 प्लस कॉइन्स आ गए हैं सबका सेम प्रोसेस है माइनिंग और सारी चीज़ों का ब्लॉकचेन? मुख्तलिफ है देयर डिफरेंट प्रोसेसेस, लेकिन ये अब ये भी एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि जिसका दिल करता है उठा के क्रिप्टो बना देता है। तो देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म, वही ना, कि जिसके ऊपर जो है वो अब मैं यही देखिए अब तुक नहीं बनता कि 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो कॉइन्स हैं और हर 15 मिनट के बाद जो है वो क्रिप्टो लॉन्च हो रही है। यही मेरा पॉइंट है और यही मैं डिस्कशन हमेशा करता हूँ कि देखिए माइनिंग और कोडिंग हो रही है और कोई भी उठ के एक नया अपना कॉइन बना देता है, क्रिप्टो जो है वो लॉन्च कर दे, तो ये भी एक लेकिन इन्वेस्टर्स ने नेगेटिव। पैसे बहुत बनाए हैं ट्रैक रैकेट इसका जवाब मैं यही दूंगा, है तो लालच ना। थैंक यू वेरी मच।